हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के करंट अफेयर्स पे बेस्ड एमसीक्यूज में। यहाँ दिया हुआ है किस तरीके से आप वेबसाइट से इन क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है। हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक से रिलेटेड, एसआईबी से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो ग्लोबली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है उनका आइडेंटिफिकेशन कौन करता है? बैंक बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन आइडेंटिफिकेशन करती है। देखो, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो ग्लोबल लेवल के, दूसरा होते हैं डोमेस्टिक लेवल के। ठीक है। सेकंड बोला है कि हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी को डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा दिया है। तीसरा बोल रहा है कि एसआईबी जो होता है वो ऐसे बैंक को स्टेटस दिया जाता है जिनको हम ये मानते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर जो एंटायर इकोनॉमी डिपेंडेंट है। ठीक है। देखो, पहला स्टेटमेंट देखो, ग्लोबली जो सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स है ना, उनको ये स्टेटस जो है वो बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरवाइजन ही प्रोवाइड कराती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और ये हमें एज इट इज़ याद रखना होगा। आप काम ये कर सकते हो, इंटरनेट से जाके आप सर्च कर सकते हो कि बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। दूसरा देखो, ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक का स्टेटस जो है ना आरबीआई देती है, ये बात बिल्कुल सही है, बट पंजाब नेशनल बैंक को नहीं दिया है। आरबीआई हर साल अगस्त में एक लिस्ट डिक्लेयर करती है कि कौन से हमारे एसआईबीज हैं। ठीक है। अभी जो स्टेटस मिला हुआ है वो एसबीआई को मिला हुआ है और 2 प्राइवेट बैंक एचडीएफसी और आईसीआईसी को मिला हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक को ये नहीं मिला हुआ है। बहुत सारे इसका क्राइटेरिया रखा गया है कि किसके बेसिस पे हम इसको दर्जा दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि ये कुछ ऐसे बड़े बैंक्स को स्टेटस दिया जाता है जिनको हम ये मानते हैं कि भाई ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे बैंक जो टू बिग टू फेल, मतलब अगर वो फेल हो जाए तो एंटायर इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। ठीक है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सेकंड गलत है, पहला और दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अभी रिसेंटली अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि इंश्योरेंस जो रेगुलेटर है हमारा आईआरडीएआई, उसने 3 कंपनीज जो हैं इंश्योरेंस के सेक्टर में उनको भी सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी का दर्जा दिया है, एसआईआईज का। तो उसमें से एलआईसी है, अपना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये सब। ठीक है। तो हमारा डी सही हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है। पहला दिया है कि इट इज़ ए ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ट्रीटी को साइन करने के बाद, रेटिफाई करने के बाद ये बनी है और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसमें कनेक्शन है। दूसरा बोला है कि जो ट्रॉपिक और कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जो कंट्रीज है वो इसको साइन भी कर सकती है और वोट भी दे सकती है। देखो, ग्लोब बनाया, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और यहाँ पे मकर रेखा। तो इसके अंदर 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री साउथ के अंदर जो कंट्रीज है वो बोला है कि वोट भी दे सकती है और ज्वाइन भी कर सकती है, बट आउटसाइड जो कंट्रीज हैं वो इसमें सिर्फ ज्वाइन कर सकती है, वोट नहीं दे सकती है। ठीक है। तीसरा बोला है कि इसको दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया है। देखो, अगर तीसरा स्टेटमेंट देखें ना तो आउटराइट रिजेक्ट हो जाता है। रीज़न ये है कि दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद इसको नहीं किया गया था। मोदी जी गए थे पेरिस में, वो मिले जाके फ्रांस के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे, वहाँ पे बना कि चलो इस तरीके का कोई हम लोग करते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि ये ट्रीटी बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब गवर्नमेंट से गवर्नमेंट कनेक्शन है। दूसरा भी सही है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जो कंट्रीज हैं दे कैन बी ए मेंबर एंड दे कैन वोट, बट जो आउटसाइड कंट्रीज हैं वो सिर्फ मेंबर बन सकती हैं, इसमें वोट नहीं दे सकती है। पहला दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, इसका आईएसए का जो हेडक्वार्टर है अपना गुरुग्राम में है, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ गैंगेटिक डॉल्फिन से दिया है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये फ्रेश वाटर के अंदर रहती है। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है बट उसका क्रक्स यही है कि जहाँ भी ये गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है वहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिवर है उसकी हेल्थ अच्छी है, हेल्दी रिवर है, मतलब रिवर स्वस्थ है। तीसरा बोला है कि आईयूसीएन ने इसको दर्जा जो दिया है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड का दर्जा दिया है। ठीक है। 3 हमें स्टेटमेंट दिए हैं। अब ये कैसे पता होगा हमें, इतनी सारी स्पीसीज है, किस किस का याद रखें कि कौन सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है। ये
देखो कोई भी व्यक्ति होता है वो सभी को याद नहीं रख सकता है, बट जो भी रिसेंटली न्यूज़ में रहती है एटलीस्ट हमें उनका तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ना तीसरा स्टेटमेंट ये गलत है। इसको दर्जा जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, घोर संकटग्रस्त का दर्जा नहीं है, इसको दर्जा सिर्फ एंडेंजर्ड का मिला हुआ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये फ्रेश वाटर के अंदर ही पाई जाती है, मतलब जो साफ पानी होगा, मीठा पानी होगा, उसी के अंदर जहाँ जहाँ भी ये पाई जाती है वहाँ हम बोल सकते हैं कि भाई वो जो रिवर है या वो जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी इकोसिस्टम है, ठीक है। ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा गलत हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो गया कि ये जो है इसका स्टेटस वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, अभी एंडेंजर्ड है, ठीक है। और देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मोदी जी ने अभी घोषणा की थी 15 अगस्त को, जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन की डॉल्फिन को बचाने के लिए कुछ काम किए जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ एडिशनल चीज़ें कि गैंगेटिक डॉल्फिन है वो उनको दिखाई नहीं देता है, ब्लाइंड होती है ऑलमोस्ट, उनको सुसु के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में भी पाई जाती है, नेपाल के अंदर भी पाई जाती है, अल्ट्रासोनिक के मैकेनिज्म पे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी पहली लिस्ट के अंदर शामिल है ये सब चीज़ें, ठीक है। ओनली आइस का टेलीग्राम चैनल ओनली आइस नथिंग एल्स, वहाँ पे यूपीएससी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एशियाटिक लाइन के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो अभी हमारे मोदी जी हैं उन्होंने घोषणा की थी कि भाई इसके लिए भी हम काम करेंगे और एशियाटिक लाइन को भी बचाएंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि एशियाटिक लायन जो है वो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। दूसरा बोल रहा है कि इनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या पिछले एक डिकेड के अंदर, पिछले एक दशक के अंदर लगातार जो है वो गिर रही है। तीसरा बोला है कि रिसेंटली प्रोजेक्ट लायन जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखो पहला स्टेटमेंट सही है, ये सिर्फ ना जो गिर रेंज है उसी के अंदर ये पाए जाते हैं, गिर यानी कि गुजरात के अंदर ये एशियाटिक लायन पाए जाते हैं। दूसरा कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो 29% जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो सेकंड हमारा गलत हो गया है। तीसरा देखो, तीसरा दिया है कि प्रोजेक्ट लायन को लॉन्च किया गया है, ये स्टेटमेंट जो है ना ये सही है। रिसेंटली प्रोजेक्ट लायन लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII ने, और मोदी जी ने तो इसकी घोषणा भी की थी 15 अगस्त को। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सेकंड गलत हो गया, तो पहला और तीसरा सही बचा, तो क्या हुआ, ए सही हो गया ना, ए हमारा यहाँ पे सही हो चुका है, एशियाटिक लायन। अच्छा, ये अपना लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है। आपने पढ़ाई लिखाई तो कर ली होगी, बट अब आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने चाहिए, तो आप लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज को कंसीडर कर सकते हैं। आपको dpp.onlyis.in पे जाना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जो ड्वार्फ प्लेनेट्स होते हैं, जो बोने उपग्रह होते हैं, सॉरी बोने जो ग्रह होते हैं, उनको मतलब जब स्टेटस दिया जाता है कि भाई कौन सा प्लेनेट ड्वार्फ है या बिग है, उस समय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है वो कौन से क्राइटेरिया को फॉलो करती है। 3 इसमें स्टेटमेंट दिए हैं। पहला दिया है कि कोई भी प्लेनेट, उसको ड्वार्फ प्लेनेट का स्टेटस जब देंगे जब मान लीजिए कि उसने अपने नेबरहुड में, मतलब उसके आस पड़ोसी जितने हैं उसको सारे ने उसको ख़त्म कर दिया है, मतलब वो एक डोमिनेंट प्लेनेट बन गया है। दूसरा बोला है कि ये जो है वो मतलब कोई भी ऐसा प्लेनेट जो है वो किसी भी मून का, किसी का भी मून नहीं होगा, किसी भी प्लेनेट का उपग्रह नहीं होगा, सैटेलाइट नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा कोई होगा प्लेनेट तो उसको हम ड्वार्फ प्लेनेट का स्टेटस दे सकते हैं। तीसरा बोला है कि उस प्लेनेट के पास इतना मास होना चाहिए, खुद का इतना मास होना चाहिए कि अपनी ग्रेविटी के कारण ही उसने अपना जो आकार है, अपना जो शेप है वो गोल ले लिया है, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में होता है ना कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो Gmm/r² होता है, तो जितना मास होगा उतना ही ग्रेविटेशन जो होगा, ठीक है। देखो कोई भी ड्वार्फ प्लेनेट का स्टेटस दिया जाता है अगर किसी प्लेनेट को, तो ऐसे प्लेनेट को देखते हैं हम जिसने अपने नेबरहुड के सारे प्लेनेट्स को क्लियर नहीं कर दिया है। मतलब
अभी तक वो अपने आप को एक डोमिनेंट पोजीशन में नहीं लेके आ पाया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला गलत हो गया तो कौन सा बचा? सी हमारा सही बचा। सेकंड और थर्ड कि भाई वो प्लेनेट ऐसा होना चाहिए जो कि किसी दूसरे प्लेनेट का मून या सैटेलाइट नहीं है, उसके पास अपना खुद का मास इतना होना चाहिए कि वो एक परफेक्टली जो है वो स्पेरिकल शेप यानी गोलाकार शेप अपना ले सके। ठीक है, तो आपको इंटरनेट से बस इतना सर्च करना है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या होती है। ठीक है, अभी देखो एक प्लेनेट आया था जिसका नाम जो है वो पंडित जसराज जी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये अपनी डिटेल्स हैं। और कल जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी होती है, तो ये जीबी मार्ट रिव्यूअर जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा नाम लिखा है, मतलब आंसर लिखा है। तो भाई मेरे जीबी मार्ट आप प्लीज़ अपना जो ओरिजिनल नाम है उसी से रखें ताकि हम भी देखते रहें कि भाई आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप अपना क्या नाम रखना चाहते हैं, दैट्स अप टू यू। आज आपको बताना है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम लोग जो है वो गैंगेटिक डॉल्फिन को देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे उनकी रेंज है। ठीक है, आपको अपनी परफॉर्मेंस बतानी है आज की, आपके कितने सही हुए कितने गलत आपके हुए। ठीक है, ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।